ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। वंदे सनातनम, ये सुन करके आपको लग रहा होगा कि कोई धार्मिक आयोजन है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, ये धार्मिक आयोजन ही है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास पार्षद द्वारा धार्मिक न्यास समागम का आयोजन किया गया था और इसमें 4000 से ज़्यादा मंदिर और मठ जो हैं बिहार भर से, वो उसके जो न्यासी हैं वो सभी पहुँचे हुए थे। आपको बता दें कि भारी संख्या में आज संत समागम की तरह इसको आयोजित किया गया और सनातन संस्कृति के उत्थान, समाज सुधार और जन कल्याण की भावना को आगे बढ़ाने हेतु बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद ने एक पहल किया था। पहल की शुरुआत धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष रणवीर नंदन ने की और पूरे न्यास के जितने भी सदस्य हैं उन सभी की उपस्थिति रही। आपको बता दें कि भारत एक सनातन प्रदेश है और सनातन देश को कहीं ना कहीं इस परंपरा को कायम रखने के लिए और हमारी जो मूल अवधारणा है उसको बचा करके अक्षुण्ण रखने के लिए ये प्रयास शुरू किया गया है। मंदिर मठ सम्मेलन और उसमें सुधार की जो गुंजाइश है उसको लेकर के इस समागम को किया गया था। परिषद की मुख्य पहल जो थी उसको लेकर के किया गया था और इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ उनके कैबिनेट के लगभग उप मुख्यमंत्री दोनों और साथ साथ मंत्रिमंडल के कई सदस्य उपस्थित थे, कई मंत्री उपस्थित थे और इसके साथ साथ भारी संख्या में आम जन भी, जो श्रद्धालु हैं, जो धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, वो सभी पहुंचे। इस विषय पर कई लोगों ने अपनी बात भी रखी और अंततः रणवीर नंदन ने अपनी बात को रखते हुए कई प्रस्तावना इसमें रखी। पार्षद की मुख्य जो पहल थी उसको लेकर के उन्होंने करीब लगभग आधा दर्जन पॉइंट रखे थे, जिसमें मठ मंदिर सम्मेलन, युवा शक्ति, आध्यात्मिक चेतना, शिक्षा का प्रसार, समाज सुधार, संस्कृति संवर्धन जैसे विषय पर गंभीरता से विचार करने की बात कही। कहा कि मंदिर जो हैं, मठ जो हैं, वहाँ आम लोगों को बैठने की व्यवस्था, वहाँ सामाजिक कार्य की गतिविधि ज़्यादा होनी चाहिए, स्वास्थ्य शिविर लगाना चाहिए, योग केंद्र की स्थापना करनी चाहिए, प्रत्येक मठ को यज्ञ की जो शुरुआत है उसको करनी चाहिए, विभिन्न तरह के आयोजन करिए, कौशल विकास से लेकर के महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम करने के साथ साथ पर्यावरण को संरक्षित रखने, वृक्षारोपण करने जैसी सांस्कृतिक पर्यटन को भी प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। इन सभी विषयों को बात करते हुए उन्होंने अपनी बात को रखा, लेकिन इसके साथ साथ और कई वक्ताओं ने अपनी बातों को रखा। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री किसी कार्यक्रम में व्यस्तता के कारण लंबे समय तक नहीं रहे, लेकिन उन्होंने एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया और उद्घाटन करके लोगों का अभिवादन किया। उपस्थित लोगों ने भी जयकारा लगा करके इस कार्यक्रम को खूब एंजॉय किया और साथ ही साथ कई तरह की बातें ले करके साथ में गए हैं। देखिए क्या कह रहे हैं धार्मिक न्यास परिषद के सदस्य और नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं वो भी अपनी बातों को रख रहे हैं। सुनिए क्या हुआ जब समागम में ये सारे लोग पहुंचे और कितनी भीड़ जुटी हुई थी। कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। अभी आज के कार्यक्रम में हमारे पूरे बिहार से मठों मंदिरों के जितने महंत और पुजारी और न्यासधारी, आप देख रहे हैं कि हजारों की भीड़ आई है और आज इस न्यास समिति की आज बैठक हुई, सम्मेलन हुई, बड़ा सफलता रहा और हमने नारा दिया वंदे सनातनम। वह वंदे सनातन का नारा आज जो है कि सिद्ध हुआ। आप देख रहे होंगे सनातन धर्मावलंबी कितने मतलब कि भारी संख्या में जुटे हैं और निश्चित रूप से बिहार के विकास में ये अपना योगदान देंगे, बिहार के प्रति मेहनत करेंगे। हमारे नेता मानवर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मानवर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करेंगे। नीतीश कुमार भी पहुंचे हैं धार्मिक न्यास समागम में, क्या कुछ बड़ा होने वाला? क्या आप तो देख रहे हैं भाई, अब जब माननीय नीतीश जी पहुंचे हैं तो हमने कह दिया कि यह जो कार्यक्रम है मानवर नरेंद्र मोदी जी, मानवर नीतीश कुमार जी के सपनों को साकार करेगा। पहली अध्यक्षता में ये जो पहली कार्यक्रम आगे क्या सनातन धर्म को क्या संदेश देना चाहेंगे? सनातन हम अपने सनातनी है तो हम क्या संदेश देंगे? सनातन धर्म हमारा मजबूत हो, सनातन धर्म मजबूत हो, सनातन धर्म हमारे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी को पूरा समर्थन देकर उनके हाथों को मजबूत करें ताकि भारत का विकास हो, बिहार का विकास हो।
आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।